पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में चलती बस में एक पैरामेडिकल की छात्रा के साथ बर्बर बलात्कार और हत्या की घटना में दोषी ठहराए गए और फांसी की सजा पाए 4 लोगों में से एक के वकील ने बहुत पते की बात कही। हालांकि उस वकील ने कुछ बहुत फालतू की बातें भी कही, जिसका वकीलों की संस्था ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। लेकिन सजा होने के बाद जब उस वकील से पूछा गया कि क्या वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, इस पर उसका जवाब था कि अगर इस फैसले के 1 महीने तक दिल्ली में बलात्कार की घटना नहीं होती है तो वे अपील नहीं करेंगे। वकील का यह बयान भारतीय समाज और पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था तीनों के लिए बहुत अहम है। इस पर आगे बात करने से पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि पिछले साल दिसंबर में चलती बस में सामूहिक बलात्कार की जिस घटना के बाद पूरी दिल्ली आंदोलित होकर सड़कों पर उतरी थी, उसके बाद से अब तक के 9 महीनों में दिल्ली में 1000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। 2 साल 3 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। दिल्ली में बलात्कार की घटनाओं के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जाहिर है कि तमाम आंदोलन, पुलिस की सख्ती और फास्ट ट्रैक कोर्ट के फटाफट फैसलों से तस्वीर नहीं बदली है। इसका मतलब है कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय नहीं है। अपराध की मानसिकता रखने वालों के लिए निर्भया का मामला नजीर नहीं बन पाया है। इसका कारण अब तक की भारत की अपराध न्याय प्रणाली के इतिहास में छिपा हुआ है। जिन मामलों में ऐसे हंगामे होते हैं, मोमबत्ती लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं और आंदोलन होता है, उन्हीं पर मीडिया का फोकस बनता है और वैसे ही मामलों में आनन फानन फैसले भी होते हैं। बाकी दूसरे मामलों में कानून कछुआ चाल से काम करता रहता है। इससे अपराधियों को भरोसा रहता है कि वो अपराध करके भी सजा से बच सकते हैं। भारत में अपराध न्याय की प्रणाली ऐसी दुरुस्त नहीं है जिसमें सजा मिलने की गारंटी हो। तभी कुछ लोग फांसी की सजा पर भी सवाल उठा रहे हैं। भारत में कई अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन उससे अपराध नहीं रुके हैं। तभी यह सवाल भी उठा है कि बलात्कार के आरोपियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर देने से बलात्कार नहीं रुकेगा। उसके लिए जरूरी यह है कि सजा सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित हो कि सुनवाई त्वरित होगी और निश्चित रूप से सजा होगी। सजा सुनिश्चित किए जाने से जो भय पैदा होगा, उससे अपराध नियंत्रित किया जा सकता है। सजा बढ़ा दी जाए, लेकिन इसकी गारंटी ना हो कि सजा मिलेगी तो अपराधी के मन से कानून का भय निकल जाता है। भारत में अब तक यही होता रहा है। भारत में सजा होने की दर काफी कम है, खासकर बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में ज्यादातर आरोपी छूट जाते हैं। इसलिए एक मामले को फोकस करके इसे नजीर बनाने या सजा बढ़ाने की बहस की बजाय पुलिस और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा।